और उसी के साथ सभी बच्चे उतने ही उत्साह के साथ आप भाग ले रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। बच्चों, आपसे मेरा एक सवाल है, हिंदी दिवस मनाने की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? क्या आप बता सकते हो? हिंदी दिवस या पखवाड़ा मनाने की सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, सही है बच्चों। इस दिवस मनाने की सबसे उद्देश्य है हिंदी भाषा की प्रसार और प्रचार करना। आप सभी लोग जानते हैं, भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे हिंदी बात करने वाले भारतवासी। आपको मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैं कर्नाटक वासी हूँ, मेरे लिए कन्नड़ मातृभाषा है। जब मैं भारतवासी बनूंगा, मेरे लिए हिंदी एक मातृभाषा बनता है। इसलिए मैं कन्नड़ भाषा को ही मैं प्यार करता हूँ। उसी के साथ सबसे ज़्यादा मेरे लिए यह बात गर्व है, हिंदी मेरी मातृभाषा है और सारी भारत में ज़्यादा लोग बोलने वाली एक मातृभाषा है। और उसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति, यह भाषा एक ऐसी माध्यम है, यह हिंदी भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जुड़ाते हैं। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को जुड़ाने के बाद एक परिवार बनता है। एक परिवार जब जुड़ते हैं, एक गांव बनता है, गांव से शहर बनता है, शहरों से महानगरें बनते हैं, महानगरों से एक भव्य भारत बनता है। इसलिए मैं आपको एक विनती करूंगा, सभी भाषाओं को प्यार कीजिए और उसी के साथ हम हिंदी भाषाओं को मन में रखते हुए इसका सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और आज ये हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, यह सिर्फ सितंबर महीने का ही नहीं होना चाहिए, हर दिन हम भारतवासियों के लिए यह हिंदी दिवस होता है। मेरा अंतिम निवेदन है बच्चों से, आप लोग सभी लोग, मुझे एक सवाल है, किसी मतलब यहाँ किसको हिंदी नहीं आता है? हाथ उठाइए। नहीं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हिंदी हमें आती है और आना भी जरूरी है। उसके साथ सभी भाषाएं, इंग्लिश हो, आजकल इंग्लिश भाषा का जानकारी जरूरी है और होना भी जरूरी है। और मेरा अंतिम निवेदन है, आज से आप लोग हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। कम से कम हिंदी कक्षाओं में या पीरियड में आप सब लोग प्यार से मिलजुल कर हिंदी में ही बात करना चाहिए। और स्वच्छ दिवस के अंतर्गत मेरा एक विनती है बच्चों, यह देखकर हमें बहुत खुश हो रहा है, हमारा प्रधान आचार्य जी का एक संकल्प है, हमारा विद्यालय प्लास्टिक मुक्त विद्यालय होना चाहिए। अभी एक हफ्ते में हमें ऐसा लग रहा है कहीं पे भी हमें प्लास्टिक रैपर्स नहीं दिख रहा है। और आने वाले दिनों में हमारा विद्यालय ऐसा होना चाहिए, हम सब लोग इधर उधर देखने से एक प्लास्टिक रैपर नहीं मिलना चाहिए। यह आप लोग कर रहे हैं। और फिर भी कल जो जन्मदिन बच्चे मनाए थे, वो फिर भी प्लास्टिक से बांधी हुई चॉकलेट्स लाए थे, उन्होंने टीचर्स को भी दिया है। बच्चों, यह आपको बंद करनी है। और उसके साथ आपको पता है, चॉकलेट्स के लिए आप कम से कम 100 या 200 रुपए खर्च कर रहे हैं और स्कूल में प्लास्टिक रैपर्स भी फैला कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक अच्छी काम कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानाचार्य और रमेश सर जी का एक विनती है, इसके अलावा आप उसी पैसे से आप एक फूल या किसी प्लांट का जो पौधे होते हैं वो लाकर अपने विद्यालय में आप डोनेट कर सकते हैं। इससे आप लोग, ये हमारा जो विद्यालय का हरित का भी विकास होगा, उसी के साथ आपका नाम विद्यालय में अमर रहेगा। और उसी के साथ मैं एक छोटा हिंदी का कविता है, बहुत ही छोटा, वो कविता को मैं आपसे वाचन करूंगा। भारत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, एकता को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी।
पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये सुगम है, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, प्रेमचंद, मीराबाई, मैथिली शरण गुप्त, इसमें ही लिखा है कवि सूर के सागर की आगर है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। यह कविता के साथ आपसे सिर्फ 1 मिनट का वादा है। सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए। मैं वादा करता हूँ आज से मैं निश्चित रूप से प्लास्टिक या अन्य विदूषण करने वाला चीजों को विद्यालय में न लाऊंगा और न लाना दूंगा। जय हिंद।